जय हिंद प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराने से पहले एक चीज़ आप सभी को बता दें, बहुत ही ज़रूरी सूचना। प्यारे साथियों, ईयर नंबर 9507583181 पे आप सभी को आज जो एग्ज़ाम दिए हैं जितने भी छात्र छात्राएं, उन सभी को आप सभी को इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है क्वेश्चंस। साथ ही साथ वैसे छात्र जो आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार डीएलएड का, तो वो इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करेंगे। प्यारे मित्र, आज मुझे पता चला है क्वेश्चन जो है वो काफ़ी नॉर्मल था, मॉडरेट था। अगर बिल्कुल देखा जाए क्वेश्चन का लेवल, तो वो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल नहीं आसान कहा जा सकता है और नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड कहा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को जितना साइंस के पार्ट मैंने पढ़ाया था उसमें का लगभग साइंस का पार्ट देखने को मिला है। आज मैं फिर आप सभी के लिए साइंस को लेकर हाजिर हूँ, साथ ही साथ जीके कराऊंगा। आज क्या क्या कराने वाला हूँ आज के लाइव सेशन में आप सभी को मैं बताऊँ, तो आप सभी को मैं फिजिक्स कराऊंगा, है ना, उसके बाद हिंदी कराऊंगा, उसके बाद आज जीके कराऊंगा। यह सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे कि अगर आपका कल भी पेपर है, तो अगर आप करके जाते हैं ना प्यारे मित्र, तो आप लोग कहेंगे कि सर आपके बताए गए प्रश्न जो है लगभग मैच किए हैं। आज वाला में भी लगभग स्टूडेंट का जो है साइंस से ज़्यादा मैच किया था, क्योंकि मैंने साइंस पर ज़्यादा जोर दिया था, है ना। हिंदी आप सभी को पढ़ाया था, हिंदी पर भी जोर दिया था, साथ ही साथ जीके जीएस पढ़ाया था। हमने बिल्कुल नहीं केमिस्ट्री पढ़ाया था, बिल्कुल नहीं मैथ और बिल्कुल नहीं इंग्लिश पढ़ाया था। 3 सब्जेक्ट को हमने नहीं पढ़ाया था, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन साइंस के फिजिक्स बायो जो ज़्यादा नंबर इंक्रीजिंग करने वाला स्टूडेंट को है, जो आसानी से स्टूडेंट समझ सकते हैं, वह सभी क्वेश्चंस को मैंने आप सभी को कराया था। प्यारे मित्र, आज का क्लास अगर आप लोग देखते हैं, यह सभी क्लास महा VVI है। अगर आप करके जाते हैं कल के पेपर देने या आने वाले समय में, अगर आपका जो जिस टाइम पर पेपर है उस समय करके जाते हैं, तो आप बेहतर करके आएंगे। प्यारे मित्र, चलिए सबसे पहले फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद हिंदी। मतलब टोटली जो है आज आप लोगों को कराने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान से आप लोग देखेंगे। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चीज़ और, यह सभी प्रश्न मैंने आप सभी को करा दिया है। आज जो मैं आप सभी को रिविजन कराऊंगा, जिसमें आप लोगों का गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक चीज़, आप लोगों का कब कब पेपर है, मतलब कौन से डेट में आप सभी का आने वाले समय में पेपर है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 1 आप सभी से क्या कह रहा है कि बिल्कुल इसमें जो है बकवास की बात नहीं होगी, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आप सभी का बात होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है। प्यारे मित्र, आप सभी को बताना है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है। आप सभी को लगातार मैंने पढ़ाया था, 3 बार आप लोगों को पढ़ाया है। कौन करता है, तो वह है विद्युत सेल। सवाल नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। आप सभी को हमने बताया था कि इको लोकेशन का जो उपयोग है किस चीज़ में किया जाता है, तो पानी की गहराई के लिए, पानी की गहराई मापने के लिए जो है ना, इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 आप सभी से देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल है ना, एकदम बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन का लेवल है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। यह सभी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस की ओर जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है कि तेज गति से आने वाली गेंद को पकड़ते समय एक जो है प्लेयर अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है। तो आप सभी को पता है और आप सभी को बताए थे कि लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे, इसलिए। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें अणुओं आकर्षक सबसे अत्यधिक होता है। आप सभी को पता है कि कौन से अणु में सबसे ज़्यादा आकर्षण अत्यधिक होगा, तो ठोस में जो है ना, सॉलिड में होगा। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे साथियों, वो आपका ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 में कि अंतरिक्ष का रंग जो है काला दिखाने का कारण क्या होता है। प्यारे मित्र, आप सभी को बताया था मैंने, अंतरिक्ष का रंग जो है काला दिखने का जो कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में जो है ना काला रंग हो जाता है। सवाल नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि लोलक का आवर्त काल निर्भर करता है। प्यारे मित्र, आप सभी को
बताना है लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक चीज़ आप सभी का बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सभी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप सभी को बताना है किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो आप सभी को पता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल पर। सवाल नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 में कि किसकी इकाई नहीं होती है, तो आप सभी को पता है कि दाब का होता है, घनत्व का होता है, विस्थापन का होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का जो है ना इसका इकाई नहीं होता है, इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र आप सभी से क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 10 में बिल्कुल इसी गति में चलेंगे, 20 मिनट 30 मिनट में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश में रहेंगे। बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं लेकिन आप सभी का टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा क्वेश्चंस आप सभी को कराएं बहुत ही कम समय में, जो कि वो भी सुपर सेलेक्टेड हो। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 10 क्या कराए कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो आप सभी को पता है किस नियम पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कराए कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। प्यारे मित्र आप सभी को पता है कैलोरी बराबर जो जूल होते हैं 4.156 जूल होते हैं। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 11 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12 आप सभी से क्या कर रहा है प्यारे मित्र कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की यूनिट क्या होती है। प्रतिबल की यूनिट क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सवाल नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13 प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। आप लोगों को लगातार मैंने पढ़ाया था कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, तो वो होती है दूरी। राइट ऑप्शन प्यारे मित्र सवाल नंबर 13 का वो हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या कह रहा है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो वो होता है 0। प्यारे मित्र आप सभी को मैंने पढ़ाया था। सवाल नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 15 एक और आप सभी के लिए जो जिनका कल पेपर है उन सभी के लिए भी है, साथ ही साथ जिनका मान लीजिए 3 तारीख को 4 तारीख को है उन सभी के लिए मैंने स्पेशल मैराथन रखा है, जो कि आप सभी को रात के 9 बजे आना है ना। सवाल नंबर 15 आप सभी से क्या कर रहा है कि एक लघुपथी परिपथ में धारा किस प्रकार आते हैं, तो वो अत्यधिक तेजी से कम हो जाते हैं। सवाल नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। प्यारे मित्र आप सभी का अभी जो है सिर्फ और सिर्फ अभी जो है 15 क्वेश्चन का जो है आप सभी को फिजिक्स का 15 क्वेश्चन एकदम तेजी में 15 क्वेश्चन आपको अभी बायोलॉजी का करा देते हैं, अभी जस्ट जीके का भी 15 क्वेश्चन करा देते हैं, अभी हिंदी का भी 15 मतलब 60 क्वेश्चन अभी जस्ट करा देते हैं। लगभग 30 मिनट में मैं आपको करा दूंगा, है ना। चलिए फिजिक्स आप लोगों को 15 क्वेश्चन में कितना 15 में 15 सही हुआ होना चाहिए, है ना। अभी जस्ट मैं फिर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बाद आप सभी का मैं फिर से क्वेश्चन जो सुपर सेलेक्टेड का फिजिक्स का और मैं करा दूंगा, जिससे साइंस के में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप सभी को मैं करा दूँ थोड़ा सा बायोलॉजी का भी 15 क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि बायोलॉजी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बायोलॉजी का आप सभी को करना इतना ज़रूरी है क्योंकि बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सवाल नंबर 1 आप सभी से बायोलॉजी में क्या कर रहा है कि वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पित होते हैं वह क्या कहलाते हैं। ये वह पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्पित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो मोनोकार्पिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पिक कहलाते हैं। सवाल नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि द्विबीजपत्री पौधों में परागकणों में क्या होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में परागकणों से क्या होती है, तो उसमें 3 रोगाणु छिद्र होते हैं। प्यारे मित्र सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि रेजिन का उत्पादन होता है। रेजिन का उत्पादन किस चीज में होता है, तो आप सभी को पता है रेजिन का उत्पादन जो है शंकुधारी वृक्ष में होता है। सवाल नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जड़ रोम से उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल या एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस। प्यारे साथियों आप सभी को बताना है कि जड़ रोम से उत्पन्न क्या होते हैं, तो वो होता है एपिडर्मिस होता है। सवाल नंबर 4 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 किस फल का बीज जो है बाहर होता है, तो आप सभी को पता है स्ट्रॉबेरी का फल का जो है ना बीज बाहर होता है। सवाल नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा आपका
आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 में कि मौश में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, या किलेनेकाइम के द्वारा, या पेरेनेकाइम के द्वारा। सवाल नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, मौश में जल का संवहन जो होता है वो पेरेनकाइमा के द्वारा होता है प्यारे मित्र। सवाल नंबर 6 का राइट ऑप्शन वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7, मक्का का परागण होता है, मक्का का परागण किससे होता है, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मक्का का परागण होता है वायु द्वारा परागण। सवाल नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या कर रहा है प्यारे साथियों, सवाल नंबर 8 कर रहा है कि आलू क्या है, आलू एक प्रकार के क्या है, जड़ है, तना है, कली है या फल है। आप सभी को लगातार मैंने कितना क्लास में आप लोगों को बताया है कि आलू जो है एक प्रकार का तना होता है। बिल्कुल आप लोग जड़ की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जड़ की ओर जा रहे हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषक, विषम पोषक या सर्वहारी या अपघटक। तो भोजन खुद से तैयार करने वाले जीव को जो है ना स्वपोषक कहते हैं। सवाल नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस पर फूल लगते हैं, किस पर फूल लगते हैं आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता है आवर्ती बीज में जो है ना, आवर्त बीजी में उसमें जो है फूल लगते हैं। तो सवाल नंबर 10 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे मित्र वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। तो आप सभी ने खाया भी है और आप सभी जानते भी है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो स्रोत है वो सोयाबीन में है, सोयाबीन। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 11 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि कौन द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है, चावल, गेहूं, दाल या मक्का। तो आप सभी जानते हैं कि दाल जो है वो द्विबीजपत्री का उदाहरण है। सवाल नंबर 12 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, वो क्या होती है, वो होती है एटीपी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 13 का वो हो जाएगा बी। प्यारे साथियों चलिए अब हम लोग जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस 13 हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग जीके का करेंगे, साथ ही साथ हिंदी का क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। चलिए हिंदी पहले आ गया तो हिंदी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी को मैं बताऊं, यह सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, यह सभी आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर, बिल्कुल आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। 30 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया, 30 में 30 आप लोगों का सही होना चाहिए। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आप लोगों को पता है कहाँ मिलता है, आप सभी को बताया था कहाँ, ऋग्वेद में मिलता है। सवाल नंबर 1 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है कि बूंद अगाध सहिंग गिरी कैसे, खल के बचपन संत सह जैसे। थोड़ा और जूम ऑफ करूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी को मैंने कहा था कि अगर वर्णमाला रिपीट किया जाए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाए, तो वो जो है आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। डर के मारे चोर दौड़ गया, ऑप्शन बी कह रहा है कि परिवर्तन से ही, देखिए डर के मारे चोर दौड़ गया, जो कि यह सही नहीं होगा। डर के मारे चोर भाग गया, जो कि यह सही होता। ऑप्शन बी कह रहा है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, जो कि परिवर्तन से ही विकासशील विकास के चरण जो है आगे बढ़ते हैं, जो कि ये लगभग सही है। सही नहीं मतलब पूरा ही सही है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन प्यारे मित्र सवाल नंबर 3 का ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कह रहा है कि विकल्प में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मोर के पंख सुंदर होते हैं, जो कि यह बिल्कुल गलत है। मोरों के पंख जो है यह सुंदर होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कह रहा है कि बीच में पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन। आप सभी को मैंने कहा था कि जिस शब्द में प्रत्यय लग जाए वो अवयवी भाव समास होता है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 5 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि प्रति जोड़ आघात का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आप सभी को पता है ई जोड़ अ बराबर जो होता है वह क्या होता है। ई जोड़ अ बराबर वो आप लोगों को पता है क्या होता है, वह
वह जो है अ हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रति जोड़ आघात बराबर प्रत्याघात हो जाएगा। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 6 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या करा है प्यारे साथियों कि विकल्प में कौन सा चयन जो सही है जो अलंकार का सबसे सटीक है। तरुणा तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछय। आप सभी को मैंने कहा था कि जिस शब्द का वर्णमाला जो है जो लगातार रिपीट हो वह शब्द जो है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो राइट ऑप्शन आप सभी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या करा कि घाट घाट का पानी पिए लोकांकित का अर्थ क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि घाट घाट का पानी पीना के मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा अनुभव प्राप्त किए हुआ व्यक्ति है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 8 का जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या करा है कि रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है। आचार्य मम्मट का, आचार्य भरतमुनि का, आचार्य विश्वनाथ का या आचार्य राजशेखर का। तो आप सभी को पता है किसका है रसात्मक काव्य, तो वह आचार्य भरतमुनि का। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 9 का वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो आप सभी को लगभग को पता है कि लोग जो है ना उसका शब्द का जो है बहुवचन में प्रयोग हमेशा होता है। चलिए अब हम लोग जो है जीके के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का एक रामबाण आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा जिसमें 100 क्वेश्चंस लगभग पढ़ाऊँगा। अभी तो 50 क्वेश्चन में पढ़ा कर जा ही रहा हूँ, बहुत ही तेज़ी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लगभग को समझ में भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन आप लोग अगर मेरे क्लास पहले से कर रखे होंगे तो यह सभी चीज़ें समझ में आ रहा होगा क्योंकि यह सभी पहले मैंने पढ़ा रखा है और यह सभी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को जो है बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, है ना, यह सभी क्लास को। चलिए नेक्स्ट 100 क्वेश्चन को लेकर आए क्या। चलिए 100 क्वेश्चन को लेकर आए प्यारे मित्र। आप सभी को बताएं तो नेक्स्ट सेशन जो लेकर आते हैं आप सभी के लिए उसमें 100 क्वेश्चंस रहेगा और सभी के थोड़ा सा समझाकर मैं करूंगा, है ना। थोड़ा सा यह क्लास को मैं 16 मिनट में ही एंड करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर पिछले क्लास अगर आप लोगों ने किया होगा तो यह सभी क्लास का उत्तर आप लोगों को पहले से पता होगा क्योंकि यह सभी सुपर सेलेक्टेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप सभी को मैंने 2 बार नहीं 3 4 बार पढ़ाया था क्योंकि यह सभी क्वेश्चन यही क्वेश्चन आज आया है। लगभग क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि जितने मैं क्लास आप लोगों को करा रहा हूँ अगर अच्छे से पढ़ कर जाते हैं तो आपका अच्छा अनुभव हो जाएगा। और आप सभी को मैं बताऊं जितना मैं साइंस कराया हूं ना आप लोगों को अपने मेरे चैनल पर देखेंगे सबसे ज़्यादा साइंस ही पढ़ाया था। साइंस में लगभग आप कवर किए होंगे और उसके बाद मैं जीके जीएस को कमांड किया था। जीके जीएस में लगभग हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सभी को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोगों का पेपर कब है साथ ही साथ आप लोगों का अगर आज दिए हैं तो इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए क्लास में।